ओम शांति। 25 जनवरी 2025 आज की प्रातः मुरली। मीठे बच्चे, चुस्त स्टूडेंट बन अच्छे मार्क्स से पास होने का पुरुषार्थ करो। सुस्त स्टूडेंट नहीं बनना है। सुस्त वह जिन्हें सारा दिन मित्र संबंधी याद आते हैं। आज का प्रश्न है, संगम युग पर सबसे तकदीरवान किसको कहेंगे? उत्तर, जिन्होंने अपना तन मन धन सब सफल किया है, वह इस समय कर रहे हैं, वो हैं तकदीरवान। कोई कोई तो बहुत मनहूस होते हैं, फिर समझा जाता है तकदीर में नहीं है। समझते नहीं कि विनाश सामने खड़ा है, कुछ तो कर ले। अभी विनाश सामने खड़ा है, सब कुछ खत्म होने वाला है, तो समझते नहीं कि विनाश सामने खड़ा है, कुछ तो कर लें। तकदीरवान बच्चे समझते हैं बाप आया है अभी सामने, बाप सम्मुख आया है, हम अपना सब कुछ सफल कर लें। जो तकदीरवान होंगे ऐसे विचार उनकी बुद्धि में चलेगा। हिम्मत रखते हैं, अनेकों का भाग्य बनाने के निमित्त भी बन जाते हैं ऐसे बच्चे। अच्छा, आज की मुरली से मुख्य पॉइंट। बाप कहते हैं, बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं तुमको ज्ञान सुनाता हूँ, जो अभी चल रहा है अंत का समय। फिर सो श्री कृष्ण बनने के लिए क्यों सुनाता हूँ? श्री कृष्ण बनने के लिए। इस पाठशाला का टीचर शिव बाबा है, श्री कृष्ण नहीं। आज बाबा ने साइंस वालों की भी महिमा की है। साइंस जो अभी सीख रहे हैं, थोड़े वर्ष में बहुत होशियार हो जाएंगे, जिससे फिर वहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएंगे। हमारे सुख सुविधाओं की चीज़ें सतयुग में वो बनाएंगे। यह साइंस वहाँ सुख देने वाला होगा। यहाँ क्या देता है? थोड़ा सा सुख और दुख तो बहुत। अगली पॉइंट, एक धर्म की स्थापना अनेक धर्मों का विनाश करा देते हैं। थोड़ा आगे चलकर देखेंगे, बहुत हंगामे होंगे। ड्रामा अनुसार चुस्त और सुस्त दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट हैं। चुस्त स्टूडेंट अच्छी मार्क्स से पास हो जाते हैं। सुस्त जो होते हैं उनका क्या होगा? सुस्त जो होगा उनका तो सारा दिन लड़ना झगड़ना ही होता रहता है। बाप को याद नहीं करते हैं, सारा दिन मित्र संबंधी ही बहुत याद आते रहते हैं। अगली पॉइंट, बाबा कहते हैं, हम श्याम से सुंदर बन जाएं। मेहनत तो बहुत करनी है श्याम से सुंदर बनने के लिए। अगली पॉइंट, बाबा ने कहा, हम श्याम से सुंदर बन जाएं, मेहनत तो बहुत करनी है। प्रदर्शनी में भी देखो कितनी मेहनत करते हैं। बाबा बच्चों की महिमा की है, महेंद्र भाई की। महेंद्र जो भोपाल से हैं, महेंद्र ने कितनी हिम्मत दिखाई है, अकेला कितनी मेहनत से प्रदर्शनी आदि करते हैं। मेहनत का फल भी तो मिलेगा ना। एक ने कितनी कमाल की है, कितनों का कल्याण किया है, मित्र संबंधी आदि की मदद से ही कितना काम किया है, कमाल है। मित्र संबंधी को भी समझाते हैं, यह पैसे आदि सब कार्य में लगाओ। रख कर क्या करेंगे जब सब खत्म होने वाला है। सेंटर भी खोला है हिम्मत से, कितनों का भाग्य बनाया है। ऐसे अगर बाबा बोलते हैं ऐसे 5-7 निकले तो कितनी सर्विस हो जाए। ऐसे कैसे?
महेंद्र भाई जैसे। तो कोई कोई तो बहुत मनहूस होते हैं, फिर समझा जाता है तकदीर में नहीं है, समझते नहीं विनाश सामने खड़ा है, कुछ तो कर लें। अगली पॉइंट, जहाँ भी कोई मरे तो वहाँ पर्चे बांटने चाहिए। जब आते हैं ही पुरानी दुनिया में, बाप जब आते ही हैं पुरानी दुनिया का विनाश होता है और उसके बाद स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। अगर कोई सुखधाम चलना चाहे तो यह मंत्र याद कर ले, मन मना भो। ऐसी रसीला छपा हुआ पर्चा सबके पास हो। शमशान में भी बांट सकते हो। बच्चों को सर्विस का शौक चाहिए, स्थान तो बाबा आपको दे ही देगा सर्विस के लिए। सर्विस की युक्तियाँ तो बहुत बतलाते बाबा मुरली के द्वारा, किसी भाई बहन के द्वारा, निमित भाई बहनों के द्वारा बहुत युक्तियाँ बतलाते हैं। शौक होना चाहिए, यह तो अच्छी रीति लिख देना चाहिए। एम ऑब्जेक्टो लिखा हुआ है सामने, समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। अभी सामने एम ऑब्जेक्ट रखना है लक्ष्मी नारायण बनने की, पर समझाने की अच्छी युक्ति चाहिए। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य पहली पॉइंट बाबा ने कहा, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए इस शरीर रूपी दुम को भूल जाना है। एक बाप के सिवाय कोई मित्र संबंधी आदि याद न आए, यह मेहनत करनी है। दूसरी पॉइंट, श्रीमत पर खुदाई खिदमतगार बनना है। तन मन धन सब सफल कर अपनी ऊंच तकदीर बनानी है। आज बाप दादा का वरदान है, कर्म भोग रूपी परिस्थिति की आकर्षण को भी समाप्त करने वाले संपूर्ण नष्टो मोहाभव। स्पष्टीकरण, अभी तक प्रकृति द्वारा बनी हुई परिस्थितियां अवस्था को अपनी तरफ कुछ न कुछ आकर्षित करती है। सबसे ज़्यादा अपनी देह के हिसाब किताब रहे हुए कर्म भोग के रूप में आने वाली परिस्थिति अनेक तरफ आकर्षित करती है। जब यह भी आकर्षण समाप्त हो जाए तब कहेंगे संपूर्ण नष्टो मोहा। कोई भी देह की व देह की दुनिया की परिस्थिति स्थिति को हिला नहीं सके, यह संपूर्ण स्टेज है। जब ऐसी स्टेज पर पहुंच जाएंगे तब सेकंड में अपने मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप में सहज स्थित हो जाएंगे। स्लोगन है, पवित्रता का व्रत सबसे श्रेष्ठ सत्यनारायण का व्रत है। इसमें ही अति इंद्रिय सुख समाया हुआ है। सबसे ब्राह्मण जीवन की पल जो है पवित्रता है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।